फिर छोड़ दें। इस आम मौजू पे जो करारदाद आई है, इसके मुतालिक 2 महीने पहले भी हम लोगों ने यहाँ इस पर बहस की है। सिर्फ एक रूट नहीं है कि कोयटा से कराची तक, बल्कि कोयटा से जोब तक, लाई से रखनी तक हमारे सारे रोड जो है ये गैर महफूज है। आए रोज़ दर्जनों लोग मरते हैं इसका ना, लेकिन इसका ना कोई हुकूमत ने आज तक कोई नोटिस ली है और ना ही आपकी पुलिस ने कोई नोटिस ली है। तो आपसे गुजारिश है कि जो यहाँ बेस होती है हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि ज़रूरी मसला होता है। इस वक्त अगर आप जोब के रूट को देख लें, कोयटा से जोब तक आए रोज़ हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, जहाँ उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। आखिर कब तक ये होता रहेगा? 2 महीने पहले इस पर हमने बात की है कि हुकूमत वक्त इसका नोटिस ले, इनका कोई तदारुक करे, ताकि कम अज़ कम हम अगर कुछ दे ना सके लोगों की जान तो बचा सके। तो इस हवाले से चूँकि एक ज़रूरी बात है, सिर्फ ये कि कोयटा से कराची तक नहीं, बल्कि हमारे जितने भी रूट्स हैं, सिबी से फिर नसीराबाद तक, जोब से कोयटा से जोब तक और लोरलाई से रखनी तक, ये सारे रूट, चमन का रूट भी इसी तरह की है कि हमारे सारे रूट्स गैर महफूज है। रोज़ हादसे होते, लोग मरते, हुकूमत ने आज तक कोई नोटिस नहीं ली। शुक्रिया ने एक लेटर अरसाल किया है प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, और 8 फरवरी को जिस करारदाद में जो ट्रांसपोर्ट मालिकान के बारे में बताया गया है, 2 ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ की जो रोड परमिट है वो कैंसिल हो चुकी है और उस ऑर्डर की कापी मेरे पास पड़ी हुई है। अगर मुअज़्ज़ज़ रुकन को चाहिए तो मैं उसको दे देता हूँ। इसके अलावा अगर इस पर किसी ने बहस करनी है तो कर ली। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 2 अरब रुपये एमरजेंसी एंड रेस्क्यू में रखे हुए हैं, जो मुख्तलिफ हाईवेज़ पे जो है ट्रामा सेंटर और ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो बना देगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जितने भी DPOs हैं, DCs हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको स्टैंडिंग डायरेक्शन दी हुई है कि जो बस मालिकान अगर तेल ले जा रहे हैं तो उन पे जो है उनको पकड़ें, उनको बसों को सीज़ कर दें, उनके खिलाफ FIR कर दें, ताकि जो है लोगों की जो है ज़िंदगी बचाई जा सके। और इसके साथ मोटरवे पुलिस को कहा गया है कि जी वो जितने भी हाईवेज़ हैं मोटरवे पुलिस वहाँ पे तैनात कर दे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया। तो जनाब स्पीकर, ये आए रोज़ जो हादसा हो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि इस रूट पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है इसका 90% जो है वो रात को ट्रेवल करती है। रात को यहाँ से कोयटे से जो गाड़ी रवाना होती है, मस्तुंग के बाद या कलात के बाद, जो मेन ड्राइवर है वो साहब जो है वो सीट लंबी करके सो जाते हैं और उस गाड़ी को और उसमें बैठे हुए उन 50 लोगों की ज़िंदगियों को वो उस कंडक्टर के रहम करम पे छोड़ देते हैं। इसी वजह से आए रोज़ हादसा हो रहे हैं। और यहाँ पे एक दूसरा मेरी एक तजवीज़ है, अगर सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट है वो बैठे हुए हैं, तो जनाब स्पीकर यहाँ पे लाइसेंस देते वक्त भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल 2 तस्वीरें लेकर आप चले जाएं और आधे घंटे में अपने लाइसेंस की कॉपी वहाँ से उठा के आप निकल के आते हैं। कोई रोड टेस्ट नहीं है, कोई सिग्नल्स नहीं है, कोई ट्रैफिक के कवानीन के बारे में उनकी क्लासेस नहीं होती हैं, कोई उनसे पूछताछ नहीं होता है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से इंतहाई जो है अनाड़ी लोगों के हाथ में हमने सारे के सारे ट्रांसपोर्ट दिए। हालांकि दुनिया में ये होता है कि जहाँ पे भी जब कोई आदमी लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसका बाकायदा एक ड्राइविंग स्कूल है, लोग वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, उनकी वहाँ पे क्लासेस होती हैं, उनकी रोड की क्लासेस होती हैं, उनकी जो ट्रैफिक कवानीन है, सिग्नल्स हैं, उनके हवाले से रिटर्न जो उनकी थ्योरी है उसकी क्लासेस होती हैं। उसके बाद एक रिटर्न टेस्ट होता है उनका, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक के कवानीन हैं उनके हवाले से, और उसके बाद RTA का बंदा आता है उनके साथ। में मैं जो कहूँगा, मैं सिर्फ कोच के हवाले से नहीं कहूँगा कि कोचेज़ हादसे होते हैं। आपको ये भी नोटिस लेनी चाहिए कि हमारे कितने नौजवान इस 1 साल में मोटरसाइकिल से उनकी डेथ हुई है। क्या आपने ये अभी तक बताया कि हेलमेट वो पहनते हैं? और जब दफ़े लगते हैं, दफ़े के तहत जो एक्ट के तहत कि जो भी मोटरसाइकिल जो भी बाइक चलाएगा उसका हेलमेट होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, तो तब अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो बच जाएंगे। अगर कोचिज़ का इस तरह का मसला है, चाहे वो ट्रक भी
कल्टी होते हैं, ट्रैक्टर्स के भी होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत आपको किस तरह ठीक करना चाहिए। पहले तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे जो ये लाइसेंस इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो कोचेस ड्राइवर्स के लिए हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए या किसी के ड्राइवर्स के लिए, जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि इसकी क्या वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई है, वो क्राइटेरिया फुलफिल किया गया है कि जी क्या उनको सही तरीके से आता है, उनको सिग्नल का पता है, कि उनके वो निशानात जो बताया चाहते हैं उनका पता है, तो तब फिर ये जिम्मेवारी जाती है उसकी तरफ। क्या एक कंपनी का मालिक ये चाहेगा कि उसका एक कोच जब एक्सीडेंट करेगा तो उसकी कोच जो 1-2 करोड़ रुपए की कोच है, क्या उसका जो नुकसान होगा वो ये नुकसान बर्दाश्त कर सकेगा कि वो मेरा कोच जो है उससे इसका नुकसान पूरा होगा। एक इंसानी ज़िंदगी तो ज़ाया होगी, वो तो बिल्कुल एक बहुत अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। जिधर पशीन में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो कराची और क्वेटा के रूट पे हुए हैं, उस सब पे हमें अफसोस है। लेकिन उन लोगों को भी देख लें कि आप सारे, अब मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने जो लाइसेंस अल महमूद के जो कैंसिल किए उसको वापस बहाल करना चाहिए, या पूरे जितने भी कंपनीज हैं सबका, जिस तरह मुबीन ने कहा, मुबीन साहब ने कहा, सबका कैंसिल कर लो। असरनो लाइसेंस किस क्राइटेरिया के तहत आपने देनी? आपने कोच का कंपनी का लाइसेंस देना या उनके ड्राइविंग लाइसेंस का लाइसेंस देना है? वो जो ड्राइवर जो बैठा हुआ है सीट पे, उनको चेक करो वो नशे में है, उसका जो वो क्राइटेरिया उसको आता है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको जो निशान लगा हुआ है कि जिधर हार्न बज जाना है, इधर स्पीड ब्रेकर है, उसका निशान उसको समझ आ रहा है। तो ये क्या वो कसूर उनका है या वो मालिक का है? अगर मालिक को उसको बिठाता है, उसको लाइसेंस किसने इशू किया है, उससे पूछा जाए। अभी उसके 100 बसें हैं, उसके जो वजह पे खुदा न खासा किसी का जो डेथ हुई है, जो लोग हुए हैं, उनका तो ठीक है, वो एक हमारे इस्लाम में जो शरीयत में एक दियत है वो दे दिया जाए, लेकिन एक पाबंदी असरनो पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो। ये मैं गवर्नमेंट सीएम साहब बैठे हुए हैं, सख्ती से इनको हिदायत जारी करें कि हर चीज़ को चेक किया जाए। एक कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करना ये नामुनासिब है। वो जो उन्होंने एक्सीडेंट किए, जो लोग मरे गए, उसके साथ उनको बिठाए, जो हमारी शरिया और हमारे कबायली रिवायात हैं उसके मुताबिक उनका मसला हल कर दे। दूसरी बात यह है कि जितने भी कंपनीज है सब ने इसी तरह ड्राइवर बिठाए हुए, कोई वो नहीं है कि वो ऐसे एक्सपर्ट आए हुए अमेरिका से, उन्होंने ट्रेनिंग की और यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर की तरह वो उस कोच को चलाते हैं। हर तरीका पॉलिसी के तहत ट्रैफिक, मोटरवे सबको इन्वॉल्व करके एक पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट देगी कि भाई इस टाइम पे आपने कोयटा से निकले और इस टाइम पे आपने हब पहुंचना है, इस टाइम पे आपने कराची पहुंचना है अपने कोच के जरिए। कोई स्पीड से जाएगा उसको जुर्माना करे भाई। आप ऐसे सख्त जुर्माने, में सीएम साहब से कहता हूं कि वो अपने ट्रैफिक ब्रांच को ये बताए कि ऐसे ऐसे जुर्माने लगाए जाए कि वो खुद मजबूर होकर कि वो क्वालिफाइड ड्राइवर को जो है वो को चलाने की जो इजाज़त मिलेगी। तो लाइसेंस या पूरी बलूचिस्तान में जितनी कंपनीज है उन सबको कैंसिल किया जाए, सरनो उनकी जो है वो इशू किया जाए, या किसी एक कंपनी का जो लाइसेंस है, मैं आरटीओ ट्रांसपोर्ट और जिसके भी है उसको कहता हूं कि एक कंपनी 2 कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करने से ये हादसा रुकेंगे नहीं, ये और बढ़ जाएंगे। इससे ज़ाती मफादात या ज़ाती किसी से दुश्मनी की बुनियाद पे ये कर रहे हैं, इसकी मैं मुखालिफत करूंगा। बराए कराम उसको वापस कर दिया जाए या सबको कैंसिल करे, या सरनो पॉलिसी के तहत उनको जो है इजाज़त दी जाए। शुक्रिया। साथियों ने बड़े अच्छे तमतराक के साथ अपने दानश्वरी का इज़हार करते हुए बातें की। जनाब स्पीकर साहब, इसकी 2 पहलू हैं। एक बस ड्राइवर की कमज़ोरी है या डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है, किसी के लाइसेंस नहीं है। साथियों ने इस सिलसिले में तो बात की, मैं इससे हट के 2-4 बात करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान हम सब का रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सरजमीन का इस वक्त हमारे इकाई मालिक है। जब ये मुल्क बना तो इंसाफ के तकाजे अगर पूरे होते, आज बहुत से मसाइल हमारे हल होते। रोडों का जहाँ तक बात की जा रही है, जब तक ड्यू कैरेज वे रोड बलूचिस्तान में बनेंगे नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। और वो पोजीशन हमारी सूबाई गवर्नमेंट के पास इतनी बजट नहीं है। हमारा पोजीशन ये है कि इस साल 18 और 19 की बजट बनाने में हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कुछ नहीं दे सके।
जनाब स्पीकर साहब, अमेरिका से मुआहदा हुआ, पैसे पंजाब पे खर्च हुए। जापान से मुआहदा हुआ, पैसे पंजाब पे खर्च हुए। सऊदी से मुआहदा होता है, पैसे पंजाब पे खर्च होते हैं। वर्ल्ड बैंक से मुआहदा होता है, पैसे पंजाब से खर्च होते हैं। अभी सीपेक के हवाले से जो मुआहदा हुआ 56 बिलियन डॉलर का, 30 अरब डॉलर वो बैनुल-अक़वामी रोड जो हाईवे, सुपर हाईवे रोड हैं, वो तो पंजाब में बन गए। तो हमारे नसीब में यही एक्सीडेंट और लाश उठाने का हमारा नसीब यही है। मैं समझता हूँ कि इस्तिसाली निज़ाम, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। अगर हमारा ज़हनियत का यही तकाज़े रहा, हम सिर्फ आपस में एक दूसरे से छोटे छोटे मसलों पे लड़ते रहे, वहाँ से ज़हरी साहब जज्बाती होके लड़े, यहाँ से मैं उसके मुकाबले में लड़ते रहूँ, एक विजन के तहत अभी इस सरजमीन को कम से कम ज़रूरत है कि इसकी तरक्की होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम इकट्ठे हो के, इमरान खान ने इतनी बड़ी बड़ी नारा लगाया, वज़ीर आज़म है, यही अंदाज़ यही है। जितने अच्छे अच्छे यहाँ के आपके गाड़ी और जितने लैंड क्रूज़र थे वो तो उन्होंने फ़रोख्त किए। अभी पूरे दुनिया में मजाक हो रहा है कि 300 अभी किराए पे ले रहा है। विजन होना चाहिए, इस सूबे को विजन के तहत चलाएंगे। अगर अपोजिशन के साथियों में विजन है, हम उनकी विजन को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर ट्रेजरी बेंच में कोई विजन है, वो हमारे साथ होंगे, यही उम्मीद हम रखते हैं। मुझे दर्द इसलिए हो रहा है जनाब, 27 बंदों की लाश जो शहीद हुए, अगर ये सड़क, ये रोड ड्यूल कैरेज वे होता, ये हादसा नहीं होता। अगर मेरी ताकत होती तो मरकज़ी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मैं FIR चाक कर लेता, लेकिन मैं गरीब सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, ताकतवर से मेरी लड़ाई हो नहीं सकती है। एहतियात बलूचिस्तान में नहीं है, खुदा रहा एक हो के बलूचिस्तान की केस लड़े। थैंक यू जनाब। शुक्रिया बलोच साहब, आपने अच्छा फरमाया। करता हूँ क्योंकि बलूचिस्तान का दर्द सबको है, मगर आज उस अंदाज में उसने पेश किया, हमें भी मेरा ख्याल उसकी बातों को सेकंड करना चाहिए। जो अच्छाई की बात है हम भी उनको लेकर आगे चलेंगे, जो जैसे उसने कहा, और इंशाल्लाह अपोजिशन आपके साथ है। जो अच्छाइयाँ हैं, होना तो यही चाहिए था। जो पंजगूर बस का वाक़या हुआ, NHA के ख़िलाफ़ ये FIR होता, क्योंकि हमारे रोड NHA की वजह से दरपदर है। वो इस्लामाबाद में उनके हेडक्वार्टर होने के बावजूद हमारे रोडों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इसमें हमारे सिब्बी था, जेकमाबाद या कोयटा सिब्बी रोड, ये भी इंतहाई तंग होने की वजह से आए दिन ब्लॉक होता है और इस पर एक्सीडेंट्स होते हैं। पुराना कस्टम से कोलपुर तक ये रोड इंतहाई सिंगल है, इस पर आए दिन हमारे बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर्स या ऐसे हमारे नौजवान वहाँ शहीद होते